मखसूस नशिस्तों की एलोकेशन को रोकने की असल वजह क्या है? ये क्राइसिस है या क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि 21 दिन के अंदर अंदर इजलास हो जाएगा, 29 फरवरी को ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नो डाउट, अगर सदर बुलाते हैं नहीं बुलाते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के साबिक स्पीकर इजलास बुलाते हैं कि नहीं बुलाते। जी, सबसे पहले तो मैं आपका, तमाम शुरका का और अब सुनो की इंतज़ामिया का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने नाजी साहब का इतना खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र किया, सो मेरा शुक्रिया कबूल कीजिए। अगली बात यह है जी कि आरिफ अलवी साहब के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है, या इनके बारे में एक बात देखिए, हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि इनके अंदर का जो इनकलाबी है वो बड़ा ज़हीन इनकलाबी है। उसकी दिलेरी जो है वो बहुत देख कर जागती है कि उसे कहाँ उठना है, कहाँ नहीं उठना, वो कहाँ पे सीना उसको तान के खड़े होना है बादे मुखालिफ के सामने, और कहाँ पे झुक के खामोशी से निकल जाना है। उसकी कई मिसालें मौजूद हैं। आइन शिकनी का भी इन पर यह पहला कोई इल्ज़ाम नहीं है। इससे पहले आपके इल्म में है कि इससे पहले वाली असम्बली में जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, उसके बाद असम्बली तोड़ने का वो सारी कंट्रोवर्सी अभी तक मौजूद है। इनकी जो एक नुसरत जावेद साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में एक तवील अरसे से एक सवाल इनसे किए जा रहे हैं जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि अगर ये बानी PTI के तो ज़ाहिर है कि वो एक दिलेरी और वो सारी गैरत और वो इनकलाबी, तो इन्हें कौन रोकता है कि ये जेल में जाके उनसे मुलाकात करके आएँ? अभी तक वहाँ पे इनकी वो दिलेरी जो है वो गायब हो जाती है। कभी तक मुलाकात कर वो ओहदा या वो उस ओहदे की मराहत या प्रोटोकॉल जो इनको अपने लीडर से यानी मुलाकात से रोके, ये उस ओहदे को लात मार के बाहर क्यों नहीं आ गए? यानी वो इनकलाबी, ये राना साहब ने जो बात की इस मौजू पर मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि ये एक PTI का सपोर्ट बेस जिसको राजी करने की कोशिश या उनको एक हीरो बनने की कोशिश, या ये कि सामने बैठ के आगे उनके उसमें इन्होंने ज़िंदगी तो गुजारनी है ट्राइब में, तो ये वहाँ पे गिले शिकवे अपने ख़त्म करने के लिए कमज़ोर शख्सियत के मालिक हैं। इस वक्त जो लड़ाई जारी है आपके इल्म में कौन सी, उसमें दो ही बुनियादी फरीक हैं, एक PTI और दूसरा आप जानती हैं। तो ये उनकी बात कभी मानते हैं दबाव में आके, कभी इनकी बात मानते हैं दबाव में आके, ये किसी एक जगह मौजूद ही नहीं आपको मिलेंगे, ये सहूलत के मुताबिक इधर उधर होते हैं। और बाकी रही देखिए बात सीट्स की, ये पावर गेम देखिए दुनिया भर में हमेशा बड़ी रूथलेस होती है। इसमें रवादारी हो तो अच्छी बात है, लेकिन तवक्को नहीं करनी चाहिए। जहां जब जिसने अगर कोई कागजाते, अगर वो पंजाब में या वफाक में अगर उनका कोई मेंबर मौजूद नहीं है या उन्होंने वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, कोई तो बहाना इलेक्शन कमीशन को दिया जो वो बना के बैठा हुआ है। तो जाहिर है ये पावर गेम में होता है ये, यानी इसमें जहां जहां जितनी सीट्स इनकी, एक एक सीट का तो मसला बना हुआ है, तो जाहिर है कि वो सीट्स अगर कम कर सकेंगे तो वो सारी ताकत, यानी उनसे यही तवक्को की जा सकती है। इसमें हैरत अंगेज कुछ नहीं है, मेरी गुजारिश ये है। और आखिरी बात ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए सूबे में तो हुकूमतें बन गई हैं, वफाक में जो सूरत हाल है वो सब जानते हैं कि एक कमज़ोर हुकूमत होगी, ये सब जानते हैं कि डिवाइडेड पार्लियामेंट है, ये भी सब जानते हैं कि अगर मामला ना चला तो फिर मामलात सबके हाथों से निकल सकते हैं, इससे सब बाखबर हैं। मैं सिर्फ गुजारिश इस पे करूँगा कि जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है वो ऑलरेडी हो रही है और उसके साइंस हम देख रहे हैं। कहाँ पीपल्स पार्टी 28 मुतालबात का एक फहरिस्त लेकर आई थी, और कहाँ हमने फिर देखा कि जब रात गए मतलब ऐलान कर दिया गया। ये पुराने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ये हालात को देखकर चलते हैं। और जितनी आप देख लीजिए सिंध में और पंजाब में जितनी तवानाई के साथ, जितनी ताकत के साथ, जिन इरादों के साथ जो आपने तकरीर सुनी, और पहला दिन भी आपने यहाँ मरियम नवाज का देखा, वहाँ मुराद अली शाह की आपने तकरीर सुनी है, तो आपको दूर दूर तक भी ऐसा कोई शक नज़र नहीं आएगा। ये दोनों जमातें, इनको मालूम है कि आगे वफाकी हुकूमत का इंतज़ाम ये चला लेंगे, इनकी कम अज़ कम उम्मीद ही है।